नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बिना सचिव के चल रही ग्राम पंचायत, सरपंच सहित ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। कलेक्ट्रेट कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। जिले के लांजी तहसील में एक ग्राम पंचायत ऐसी भी है जहां पंचायत चुनाव के बाद पंचायत में कोई सचिव ही नहीं है, जिसका खामियाजा जहां एक और सरपंच व ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गांव में विभिन्न निर्माण कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है, तो वहीं ग्रामीण शासन प्रशासन की विभिन्न योजनाओं से महरूम है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हम बात कर रहे हैं लांजी तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बापड़ी की, जहां कोई भी सचिव नहीं है, जहां सचिव की नियुक्ति करने सहित अन्य मांगों को लेकर आवेदन निवेदन करने के बाद भी सरपंच सहित अन्य ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही, जिससे नाराज ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर मांगों को यथाशीघ्र पूरा किए जाने की गुहार लगाई। साथ ही जल्द मांग पूरी न होने पर भोपाल जाकर मुख्यमंत्री से मामले की शिकायत करने की चेतावनी भी दी। बालघाट से महेंद्र राम टेके की एक खास रिपोर्ट। भैया अपना नाम और डेट बताएंगे कि आज ग्रामीणों का भारी जनसैलाब लेके कलेक्टर कार्यालय में आए हैं। क्यों आए हैं, किन मांगों को लेके आए हैं? मैं 20 सूत्रीय मांगों को लेकर मैं जिला अधिकारी महोदय जी से मिलने के लिए और अपनी जो मांग है और जो मेरी पूर्ण लंबित मेरी जो शिकायतें हैं उस पर जो अब तक कार्रवाई नहीं हुई, ये सारी चीज़ों को लेके मैं आज जिला अधिकारी महोदय जी से उनको ये ज्ञापन सौंपने के लिए आया हूँ कि मेरे पंचायत में इस प्रकार की ये समस्याएँ हैं। किन समस्याएं हैं? जैसे दो चार प्रकार की मेरी शिकायत और मांग पूर्व में मेरे द्वारा जो की गई है। जैसे मान के चलो, मैं जब से सरपंच बना हूँ उस समय से मेरे पंचायत में सचिव नहीं है। पहली पंचायत है जनपद लांजी के अंतर्गत, जहाँ पे मेरे सरपंच बनने के बाद कि वहाँ पे सचिव नौकरी पे आना बंद हो गया। दूसरी बात यह है कि मेरे यहाँ पे जिस प्रकार से जिस विश्वास के साथ लोगों ने, गांव की जनता ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है कि मेरे गांव का विकास, हमारे गांव का विकास और हम लोगों की विकास में भागीदारी बनेंगे हमारे सरपंच साहब करके मेरे को उन्हें उस गांव का मुखिया बनाया है। मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने गांव में अच्छी से अच्छी शासन की योजनाओं को लाऊं और बढ़िया तरीके से मैं क्रियान्वयन करूं। और इसमें वो भी मेरी मांग है कि जिस प्रकार से सरकार की जो मनरेगा के अंतर्गत अपने मजदूर भाइयों को, जो जॉब कार्ड धारी है, उनको जो 100 दिन का रोजगार मिलता है, तो अपने यहाँ पे जिस प्रकार से शासकीय भूमि में जो अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण के कारण अपने यहाँ की माताएं बहनें मजदूर भाइयों बहनों को हम लोग रोजगार दे नहीं पा रहे। इसके लिए मैं करीबन 15 महीने से मेरी शिकायत वहाँ लंबित है, एडीएम महोदय के पास में, तहसीलदार साहब के पास में, तो वहाँ पे अभी तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। बस केस चल रहा है, पेशी जा रहे हैं, आ रहे हैं, बाकी कोई प्रकार की सुनवाई उसमें हुई नहीं है। इसलिए अपन कलेक्टर महोदय जी के पास में आए कि हमारी जो सुनवाई है कि हमारे कलेक्टर महोदय जी अपने समक्ष हमारी मांगों को ले और गंभीरतापूर्वक इस मांग को सुनवाई करें। जैसे कि अगर काफ़ी लंबे समय से जैसे आप बता रहे हैं कि मांग पूरी नहीं हो रही है और संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग आवेदन निवेदन कर रहे हैं, आगामी समय में भी अगर मांग पूरी नहीं होती तो फिर अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा ये है कि अब इस बार हम लोग जिला अधिकारी के पास में अंतिम बार यानी आखिरी बार ये हमारा प्रयास है। इसके बाद अपन सीधा अपन भोपाल मुख्यमंत्री महोदय जी से अपनी ये जो मांग को लेके हम लोग डायरेक्ट वहाँ पहुँचेंगे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम खेमराज शिवलाल मछिरके, सरपंच है। सरपंच ग्राम पंचायत बापड़ी, जनपद पंचायत लांजी। जैसा कि आपने देखा, कल मैंने 26 जनवरी के दिन ग्राम सभा के माध्यम से मैंने संपूर्ण गांव में गांव हित की मांगों को लेकर 14 फरवरी को हम लोग कलेक्टर महोदय जी से अपनी मांगों को लेकर वहां पहुंचेंगे करके जिस प्रकार से मैंने सारी जानकारी गांव की जनताओं को दिया, तो कुछ जो लोग मेरे से नाखुश हैं वो लोग कल यहाँ पे आए और मेरे को व्यक्तिगत मेरे ऊपर में जो टिप्पणी किया है, उनने जिस प्रकार से उनने यहाँ पे बयानबाजी किया है, वो बिल्कुल गंभीरता से लेने लायक है कि इस प्रकार के एक जनप्रतिनिधि को भ्रष्ट कहना ये सुशोभित नहीं होता, ये शोभित नहीं देता ऐसे लोग। आज मैं जनप्रतिनिधि होने के बाद भी, कि आज मेरे पास पंचायत का अधिकार होने के बाद भी मैं किसी भी व्यक्ति से, अपने गांव की जनता से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता और सारे लोगों का काम मैं बिना भेदभाव के जिस प्रकार से कर रहा हूँ
और आगे भी मैं करते रहूँगा। यानी जो भी आरोप लगाए गए वो झूठे भी बुनियादे हैं, ऐसा आपका कहना है? वो सारे जो आरोप है वो पूरे झूठे हैं। जैसा कि एक बहन हमारी आई थी, श्रीमती श्यामकली बाई कंकर बनोटे, जो आशा कार्यकर्ता है, उनका जब मैंने शिकायत लगाया सरपंच बनने के बाद, मेरा कर्तव्य बनता है कि गांव में जो भी कार्य गलत हुए हैं उसकी जांच करवाना। जो अगर मेरे संज्ञान में आया है तो उसमें जैसे मैं सरपंच बना, ग्राम सभा का आयोजन किया, उसमें मेरे को आवेदन आया कि इसमें जो आशा कार्यकर्ता की जो नियुक्ति हुई है पैसा दे के हुई है और कम पढ़ी लिखी महिला का चयन किया है। और मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जो गाइडलाइन है उसमें उच्चतम शैक्षणिक योग्यता वाली महिला को प्राथमिकता के आधार पर उसका चयन किया जाना था। उसमें आवेदन करता उसमें MA पास महिला को नज़रअंदाज कर दिया गया और एक कम पढ़ी लिखी महिला का परिवार का होने के कारण जो पदाधिकारी पूर्व के जो थे पंचायत में, उनने अपने परिवार के सदस्य को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता के रूप में उनको वहां पे चयन किया है। तो उसकी मैंने जब शिकायत लगाया, शिकायत लगाने के बाद अधिकारियों के द्वारा जिस प्रकार से जांच की गई उसमें